Let's go. ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब यहाँ पर जैसे दो वर्ड हैं, एक है ग्लाइकोज और एक है लाइसिस। तो ग्लाइकोज मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या है कि ग्लूकोज या फिर सिमिलर टाइप ऑफ जो हेक्सोज शुगर होगा उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन इन द साइटोप्लाज्म in both aerobic and anaerobic condition through enzyme mediated processes to release ATP and ATP and NADH as a byproduct and फाइनल प्रोडक्ट होगा पाइरूवेट। तो इसमें जैसे ग्लूकोज से दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल से पाइरूवेट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर बेसिकली दिक्कत क्या आता है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज़ होगा और कौन-कौन सा स्टेप यूनिडायरेक्शनल है, कौन-कौन सा स्टेप बायडायरेक्शनल है, इसमें बेसिकली दिक्कत आता है। तो जैसे आपको याद रखना है कि 1, 3, 7 और 10 ये जैसे 1, 3 ये 7 और ये 10 ये चारों स्टेप में एटीपी हो सकता है, एटीपी यूज़ हो या फिर एटीपी प्रोड्यूस हो। जैसे पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज के पास तो फॉस्फेट था नहीं, तो ग्लूकोज के पास 6th पोजीशन में अब सेकंड स्टेप में फॉस्फेट आ गया। मतलब यहाँ पर एटीपी से एक फॉस्फेट जाकर ग्लूकोज के पास आ गया और हो गया एडीपी। एटीपी बेसिकली क्या है? एटीपी इज इक्वल टू एएमपी प्लस एक फॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट चला गया ग्लूकोज के पास, तो यहाँ एटीपी यूज़ हो गया। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज की क्योंकि ये जो 1, 3, 7 और 10 ये चारों स्टेप में है, इसमें एटीपी का लेन-देन हो रहा है, मतलब यहाँ पर यूज़ होगा काइनेज। काइनेज क्यों? क्योंकि काइनेज एक ट्रांसफरेज है, ट्रांसफरेज एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करा रहा है। तो ये चारों स्टेप में काइनेज यूज़ होगा और काइनेज का नाम डिफरेंट हो सकता है स्टेप वाइज। जैसे यहाँ पर हेक्सोकाइनेज क्योंकि ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है तो हेक्सोकाइनेज आ गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर जैसे एंजाइम कौन सा होगा? वो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फेट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, मगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल गया, मतलब आइसोमर में ग्लूकोज का आइसोमर जैसे फ्रक्टोज है तो यहाँ पर यूज होगा आइसोमरेज। यहाँ पर हो गया आइसोमरेज। अब आइसोमरेज का नाम क्या होगा? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है और हेक्सोज शुगर है तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में भी सेम ऐसे ही, जो थर्ड स्टेप होगा उसमें भी एटीपी यूज हो सकता है या फिर एटीपी का प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, मतलब पहले 6 पोजीशन में फॉस्फेट था, अभी भी 6 पोजीशन में फॉस्फेट तो है ही, फर्स्ट पोजीशन में भी एक फॉस्फेट आ गया। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ऑब्वियसली एटीपी से आएगा, तो यहाँ पर भी एटीपी यूज होगा, एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एक मतलब जो यूज़ हो गया फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट। तो यहाँ पर भी सेम काइनेज होगा, क्योंकि काइनेज मतलब ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर कराता है फॉस्फेट ग्रुप का, तो यहाँ पर भी काइनेज हो गया। अब फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, ये दोनों चीज़ प्रोड्यूस होगा। इसमें एंजाइम जो होगा वो एल्डोलेज होगा। अब जैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, यहाँ पर देखा जाए तो एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन मतलब कीटोनिक ग्रुप, सॉरी कीटोन ग्रुप। तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन, मतलब क्या? दोनों ही आइसोमर। तो इन दोनों के बीच में इंटरचेंज में जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा? एक आइसोमर होगा, एज ए आइसोमर तो आइसोमरेज यूज होगा, तो यहाँ पर यूज होगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। इसके बाद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखा जाए तो CHO ग्रुप है और 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट मतलब एसिड का सॉल्ट, मतलब ग्लिसरिक एसिड, एसिड का सॉल्ट ग्लिसरेट।
तो एल्डिहाइड से अगर एसिड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का ना किसी का रेडॉक्स होगा मतलब रिडक्शन होगा, क्योंकि एक प्रोसेस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन जो होगा उसका होगा एनएडी का। एनएडी का रिडक्शन होकर NaDH प्लस H प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एनएडी का हो गया रिडक्शन और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? यहाँ पर एंजाइम क्योंकि यहाँ पर रिडॉक्स हो रहा है तो यहाँ पर H प्लस का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। H प्लस का ट्रांसफ़र कौन कराता है? डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर यहाँ पर एक एंजाइम आ जाएगा जो होगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन दोनों पोजीशन में फॉस्फेट था। अब खाली थर्ड पोजीशन में फॉस्फेट है। मतलब एक फॉस्फेट ये जो ग्लिसरॉलेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है इसमें से निकल गया। तो एक फॉस्फेट निकल कर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली एटीपी के पास जाएगा। तो लेने वाला होगा एडीपी और प्रोड्यूस हो जाएगा एटीपी। तो ये हो गया एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप। फिर से 1, 3, 7, 10 जैसे था 4 स्टेप, उसमें से 7th स्टेप में भी एटीपी का लेन-देन हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम काइनेज यूज़ होगा। क्योंकि काइनेज ट्रांसफरेज़ है और ट्रांसफरेज़ मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर। वैसे ही 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फॉस्फेट का पोजीशन 3 से 2 हो गया है। मतलब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 फॉस्फोग्लिसरेट दोनों ही आइसोमर है, मगर इंटरनली फॉस्फेट का 3 से 2 हो गया। मतलब आइसोमरेज़ ही एक एक प्रकार का आइसोमरेज़ ही होगा, मगर फॉस्फेट का जो इंटरनल ट्रांसफ़र करा है, वो होगा म्यूटेज़। तो म्यूटेज़ भी एज़ एन आइसोमर ही काम करता है। अब उसके बाद है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेनॉल पाइरूवेट। ये भी एक एंजाइम एनोलेज जो जिसका ट्रिक तो मुझे उतना आता है नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही याद कर लिया था एनोलेज। हाँ, एनोलेज का एक काम है कि वो H2O को बाहर निकालेगा। तो ये हो गया 9th स्टेप जिसमें H2O बाहर आ जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O बाहर आ जाएगा। उसके बाद है फॉस्फेनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट। अब फॉस्फेनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट मतलब यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप था वो निकल गया। मतलब सेम वैसे ही होगा, क्योंकि और ये 10th स्टेप भी है। तो 1, 3 और 7 और 10th, ये 10th स्टेप में आ गए हम। तो यहाँ पर भी एडीपी यूज़ होगा और एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा और एंजाइम होगा फिर से काइनेज। यहाँ पर हो जाएगा पाइरूवेट काइनेज, क्योंकि फॉस्फेनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट प्रोड्यूस हो रहा है तो पाइरूवेट के नाम के हिसाब से पाइरूवेट काइनेज। अब ये हो गया कौन से एंजाइम कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे कौन सा स्टेप होगा यूनिडायरेक्शनल, कौन सा स्टेप होगा बायडायरेक्शनल। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट, थर्ड और 10th, 1, 3 और 10 ये तीनों स्टेप होगा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और बाकी जो स्टेप है जैसे फर्स्ट स्टेप होगा यूनिडायरेक्शनल, सेकंड स्टेप बायडायरेक्शनल, थर्ड स्टेप फिर से यूनिडायरेक्शनल, बाकी जितने स्टेप है 10th स्टेप को छोड़कर बायडायरेक्शनल, 7th स्टेप भी बायडायरेक्शनल है ऐसे, और 10th स्टेप हो गया यूनिडायरेक्शनल। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों इंटरचेंजेबल है। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये दो दो करके अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस।